हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं लेसन 6 जिसकी शीर्षक है ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। और यह एक गज़ल विधा है जिसके कवि रमेश दत्त शर्मा जी हैं। हमने इस गज़ल के आधे भाग को कर लिया है और आज के वीडियो के माध्यम से हम आज की इस गज़ल विधा को कविता को पूरा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में जो किया है वह ये 4 दोहे हैं। कुछ इस तरह है। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं, जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख़यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। ये 4 दोहे हैं जिन्हें हम लोगों ने किया है और आज के वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे जो कुछ इस तरह है। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा ओंठ सिलकर बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। कुछ कठिन शब्द इन पदों के माध्यम से तो देखें। सबसे पहला है पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी आपको पता है। अगला है कटु वचन का अर्थ होता है कड़वे शब्द। फिर हमारा जो अगला शब्द है वह है कटु का अर्थ होता है कड़ू या फिर कड़वे और वचन मतलब बोली। अगला है गुल का अर्थ होता है फूल। और उसके बाद एक और शब्द है रोपना का अर्थ होता है पौधा लगाना। फिर जो अगला शब्द है वो है बेबात का अर्थ होता है बिना बात का या फिर बिना कारण। फिर एक है मुंह खोलना, यह एक मुहावरा शब्द है। तो मुंह खोलने का अर्थ होता है अपनी बात कहना। तो कुछ कठिन शब्द थे जिनके हम लोगों ने शब्दार्थ किए। तो आइए अब हम इस कविता को समझते हैं। लेखक कह रहे हैं कि हमने तो पिछले वीडियो में देखा कि लेखक जो हमसे कहना चाह रहे हैं कि बिना कारण असमय कुछ भी व्यर्थ का नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम जब व्यर्थ का बिना कारण ज़्यादा बोलते हैं तो कभी कभी कुछ ऐसे भी शब्द बोल देते हैं, ऐसी भी बोली बोल देते हैं जो सामने वाले को बुरा लग जाता है। तो हम आज की इस वीडियो में और आज के इस आधे भाग में कवि हमें क्या सिखलाना चाहते हैं उसे देखेंगे। यहाँ पे कवि हमें कह रहे हैं मित्र, हमें मित्र कह के संबोधित कर रहे हैं। मित्र किसी भी परिस्थिति में दूसरे पर क्रोध में फट पड़ने के स्थान पर प्यार का प्रकाश फैलाना चाहिए। देखिए यहाँ जो लिखा है, पटाखे की तरह फटने से पहले यानी क्रोध में आकर इंसान फट जाता है, गुस्से में आग बबूला हो जाता है, फट जाता है। तो उस जगह पे उस स्थान पे क्या करना चाहिए, रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। यानी उस समय आप प्यार का प्रकाश फैलाइए। प्यार से अगर आपने प्यार से मीठी बोली बोली तो वह एक उस रोशनी का काम करेगी। तो यहाँ पे इस दोहे में कवि कह रहे हैं कि क्रोध से फटने से अच्छा है कि प्यार के रोशनी घोलकर उन्हें मीठी मीठी बोली बोलिए, ताकि जो स्थिति है जो वह
परिस्थिति बिगड़ने वाली है वह संभल जाए, यानी कि किसी भी परिस्थिति में दूसरे पर क्रोध में फट पड़ने के स्थान पर प्यार का प्रकाश फैलाना उचित है, क्योंकि क्रोध की प्रतिक्रिया में क्रोध ही मिलता है। अगर हम किसी को गुस्से से अगर बात करेंगे तो वो हमको जवाब भी गुस्से से ही देगा और बात हाथ से निकल जाएगी, यानी फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। फिर क्या कह रहे हैं कि यह तथ्य कभी नहीं भूलना चाहिए कि कड़वी बोली हमेशा संबंध बिगाड़ती ही है, यानी कि हम अगर क्रोध से किसी से बात करते तो अगला भी क्रोध से ही हमसे बात करता है, जिसके कारण संबंध खराब हो जाते हैं। फिर कह रहे हैं कवि कि कड़ू वचनों से कांटे ही मिलते हैं, यानी कि अगर आपने कटु कड़वे वचन बोली तो फिर उसके बदले जो आपको मिलते हैं वो कांटे ही मिलते हैं, यानी कि दिल को चुभने वाली ही बातें मिलती है। फिर कवि कह रहे हैं कि जो कटु वचन ऐसे बीज हैं जिनके फलस्वरूप कांटे रूपी फसल ही मिलते हैं, अतः कटु वचनों को त्याग करके मीठी बोली रूपी फूल के पौधे लगाने चाहिए, यानी कभी भी कड़वे बोली नहीं बोलने चाहिए। कड़वे बोली बोलने से क्या होता है, संबंध खराब होता है और फलस्वरूप कांटे ही कांटे होते हैं। उस जगह पे उस स्थान पे क्या करना चाहिए, तो प्रेम की रूपी रोशनी फैलानी चाहिए, मीठी बोली बोलनी चाहिए, तो क्या होता है, स्थिति संभल जाती है। और जो अगले इन दो दोहों के माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं वो कुछ इस तरह कह रहे हैं कि बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ऐसे फिर अगले वाले में कह रहे हैं, ये किसने कहा ओंठ सिल कर बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए, यानी कि यहाँ पे लेखक कवि यह कह रहे हैं कि यदि बात करते करते कोई ऐसा प्रसंग या फिर ऐसा मुद्दा आ जाए कि किसी की बात आपको या आपकी बात दूसरों को चुभने लगे, यानी कि ऐसा विषय अगर उठे जहाँ पर आप बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो या तो अगले की बात आपको बुरी लगे या फिर आपकी बात अगले को बुरी लगे, तब फिर क्या करनी चाहिए, तो बात को प्यार से मोड़ना सीख लीजिए, यानी कि उस समय उस टॉपिक को, उस विषय को ही बदल दीजिए, दूसरे विषय पर बात करने लगिए, ताकि वातावरण की कटुता जो उस माहौल में जो कड़वापन हो वो दूर हो जाए। पर साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें अनुचित यानी जो उचित नहीं होता है उसे अनुचित कहते हैं, हमें अनुचित बात पर ओंठ सिलकर यानी चुप नहीं बैठना चाहिए। अगर कोई हमसे अनुचित बात करेगा तो उस समय चुप रहना भी यह खराब माना गया है। कहीं कोई किसी प्रकार का अन्याय कर रहा हो, ये अत्याचार कर रहा हो, तो उस समय चुप रह जाना अन्याय ही होगा, यानी कि अगर कोई किसी पर जाति कर रहा है, गलत कर रहा है, उस समय अगर हम चुप हैं तो वह अन्याय कहलाता है। उस समय अपना मुंह खोलना चाहिए, यानी अपनी बात को रखना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में डटकर यानी हिम्मत और जोरदार शब्दों में उसका विरोध करना चाहिए। यहाँ पर लेखक वही कह रहे हैं कि ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए, यानी कि ऐसी स्थिति जहाँ पे बोलना बहुत ज़रूरी है, बोलना ज़रूरी होता है, वहाँ पे बोलिए, वो भी डटकर बोलिए, जोरदार शब्दों के साथ बोलिए, तो फिर क्या होता है, हमारी बोली का आदर होता है, उसकी वैल्यू होती है। तो आज की इस कविता को हमने आज के वीडियो के माध्यम से समाप्त किया। तो आपका आज का जो हमारा प्रश्न है, होमवर्क है, वह है कि इसी पाठ का यानी कि पाठ 6 का जो प्रश्न उत्तर है, जो प्रश्न उनके उत्तर करने हैं, सूचना अनुसार कृतियाँ करो, यानी कि प्रश्न संख्या 1 प्रवाह तालिका पूर्ण करनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 उत्तर लिखे कांटे बोने वाले,
चुभने वाले, फटने वाले, ये कौन कौन से शब्द आए हैं, इनके क्या जवाब होंगे उनको लिखिए। नंबर 3, चुप रहने के 4 कौन कौन से फ़ायदे हैं, आपको उन चारों फ़ायदे के बारे में लिखना है। और नंबर 4, कविता की अंतिम 4 पंक्तियों का अर्थ लिखना है। अंतिम 4 पंक्तियाँ यानी कि ये और ये। बात बे बात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा ओंठ सिल कर बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। यानी कि आपको ही दोहों का सरल अर्थ बताना है, यानी इन दोनों पंक्तियों से आपने क्या समझा। तो आज का आपका होमवर्क यही है। और एक और प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, कविता में आए कविता में आए इस अर्थ को शब्द में लिखो। यानी मधु के लिए कौन सा शब्द है, कड़वे के लिए कौन सा शब्द है, विचार के लिए कौन सा शब्द है, आवश्यकता के लिए कौन सा शब्द है। तो यहाँ पे आपको ये भी लिखना है। अगर कोई फिर कठिनाई हो तो मुझसे पूछिए। तो आज का आपका होमवर्क आपको मिल गया आज के इस लेसन के माध्यम से। और आज का हमारा जो लेसन था, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए, ये भी हमारा आज का पाठ ख़त्म होता है। तो फिर अगले वीडियो में हम अगले लेसन की बात करेंगे। तब तक थैंक यू।